अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अपने इंसानी तालीम क्लासेस चैनल पर मैं आपका पुरजोश इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा की तरह आज भी हमारे सबक को पढ़ने में कुरान करीम को पढ़ने का जज्बा दिखाएंगे, कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने कुरान करीम को सीख लिया, हमने कुरान करीम को पढ़ा है, मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन क्या आपने गौर किया कभी कि कोई इंसान अगर कुरान करीम को पढ़ता है अच्छे अंदाज में तो सुनने में कितना खूबसूरत लगता है, और कोई अगर अपने तोतली ज़बान में पढ़ता है, हर्फ़ की अदायगी के बग़ैर पढ़ता है तो वो सुनने में कैसा लगता है। दोनों में फ़र्क कभी कीजिएगा, उसके बाद आपके अंदर ख़ुद ये महसूस होगा कि नहीं, मैंने कुरान करीम को नहीं सीखा अभी तक। कुरान करीम का जो हक़ था, जिस तरह हमें पढ़ना चाहिए था, उस तरह मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तब आपके अंदर ये जज्बा होगा कि काश कि मैं भी उस तरह पढ़ूँ, मैं भी मेहनत करूँ। हर इंसान जिस तरह अपने सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं उस सब्जेक्ट में सबसे अव्वल हो जाऊँ, उस सब्जेक्ट को मेहनत करके उस पर पूरी हावी हो जाऊँ। इसीलिए कुरान करीम को भी चाहिए कि इंसान मेहनत करे, उसके हर्फ़ की अदायगी को निकाले, बार बार कोशिश करे। एक बार हर्फ़ की अदायगी पढ़ लेने से नहीं होगा, बल्कि बार बार उस हर्फ़ को निकालना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे हर्फ़ निकल रहा है, कौन सा हर्फ़ किस तरह अदा हो रहा है। लेकिन जिस दिन अल्लाह जानता है, जिस दिन आप हर्फ़ की अदायगी के साथ कुरान पढ़ेंगे, उस दिन आपको हकीकी खुशी मिलेगी कि हाँ, कुरान करीम को असल अंदाज़ में मैंने आज सीखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर शुक्र है। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि कुरान करीम को सही अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं वो लोग भी मेहनत करें कि हम हर्फ़ की अदायगी कैसे कर लें। तो आइए हम आज सबक का शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर की बहस तो आपने पढ़ ही लिया है। खड़ा ज़बर किस तरह पढ़ना चाहिए, खड़ी ज़ेर किस तरह पढ़ना चाहिए, ये पिछली वीडियो में बताई जा चुकी है, सबक पढ़ाई जा चुकी है। जो लोग हमारे पिछले सबक को नहीं देखे हैं, जो लोग अब हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनसे पहली गुजारिश ये है कि वो जाकर शुरू लेसन से, पहले लेसन से हमारे चैनल को देखें, हमारे इस सबक को पढ़ें, ताकि वो शुरू से जब देखेंगे तो आपको समझ में भी बात आएगी और हर्फ़ की पहचान भी आपकी होगी और हर्फ़ की अदायगी भी आपकी होगी। तो आइए आज हम उल्टा पेश को पढ़ेंगे कि उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, यानी वाव मद्दा को जिस तरह हमें खींच के पढ़ना चाहिए था, उसी तरह उल्टा पेश को भी हम खींच के पढ़ेंगे। तो देखिए उल्टा पेश ऊपर में लिखा है उल्टा पेश। अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ाया था कि वाव मद्दा उस वक्त होता है जब वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा है, और वाव मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ा जाए। तो ठीक इसी तरह वाव मद्दा ही की तरह पढ़ने वाला कोई और भी हर्फ है जिसको हम उल्टा पेश कहते हैं, कोई और भी हरकत है जिसको हम उल्टा पेश कहते हैं, और इस उल्टा पेश को भी हम वाव मद्दा की तरह खींच के पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, देखिए ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। जैसे बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। बोलने में देखिए बिल्कुल सेम आपको लग रहा होगा, कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन जब आप लिखेंगे, आप लिखा हुआ देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि ये हम किस तरह पढ़ रहे हैं। बा उल्टा पेश बू लिखने में कुछ और है, सिर्फ बा है उसके ऊपर उल्टा पेश है, बा वाव पेश बू में बा के बाद वाव भी है उसके ऊपर पेश है, लेकिन पढ़ने में दोनों सेम है, दोनों को उसी तरह खींच के पढ़ा जाएगा। देखिए हमज़ा उल्टा पेश ऊ। अब हम कहेंगे कि हमज़ा कैसे है। आप लोग जो लोग हमारे पहली बार ये सबक को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो लोग कह रहे होंगे कि ये हमज़ा कैसे है, क्योंकि ये तो अलिफ था, ये हमज़ा कब बना। तो मैं आपको रूल्स बता दूं कि जो आपने रूल्स पढ़े हैं
रूल्स आपने पढ़ा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो खाली का क्या मतलब है, यानी हमज़ा के अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो, अलिफ के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ ना हो, खाली हो, तब तो वो अलिफ पढ़ा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई भी हरकत आ गई, ज़बर आ गया, ज़ेर आ गई, पेश आ गया, या कोई भी उल्टा पेश या जज़म, तो वो क्या बन जाता है, हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ इसके ऊपर उल्टा पेश आया है इसलिए हमज़ा हो गया। तो देखिए हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश टू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, उसके बाद है हा उल्टा पेश हू, खा उल्टा पेश खू, खा खा हा खा। ये तमाम हर्फ की अदायगी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप कुरान करीम को सही में पढ़ने वाला बनेंगे। देखिए दाल उल्टा पेश दू, जाल जाल उल्टा पेश जू, जाल एक है जा, एक है जाल, एक है वाद, एक है जो। देखिए चारों में फ़र्क है, लेकिन लोग इस पर जो है फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ज़ाल को ज़ा को ज़ाल इस तरह पढ़ देते हैं। देखिए गा उल्टा पेश रू, ज़ा उल्टा पेश जू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू। एक है सीन, दूसरा है शीन। एक है सीन उल्टा पेश सू, दूसरा शीन उल्टा पेश शू, साद उल्टा पेश सू, ज़ाद उल्टा पेश जू, ता उल्टा पेश तू। एक है ता जो मैंने पढ़ाया ऊपर, ये एक है ता, ता ता उल्टा पेश तू, ज़ा उल्टा पेश जू, आइन उल्टा पेश ऊ, गैन उल्टा पेश गू, फ़ा उल्टा पेश फू, काफ उल्टा पेश कू। देखिए काफ काफ, बहुत से लोग काफ काफ दोनों बार काफ काफ कह देते हैं, हालांकि इसमें फ़र्क है। एक है काफ हलक से बिल्कुल, एक है नर्म आवाज़ के साथ काफ उल्टा पेश कू। उसके बाद देखिए लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वा उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू, या उल्टा पेश यू। ठीक इसी तरह आपको पढ़ने हैं बिल्कुल वाव मद्दा और या मद्दा। वाव मद्दा यानी कि वाव साकिन से पहले पेश, या फिर वाव उल्टा पेश और वाव मद्दा दोनों सेम है पढ़ने में, दोनों को खींच के पढ़ा जाएगा। ये आपको अगर रूल्स याद होंगे, कायदा याद होगा कि कुरान करीम को पढ़ने का क्या क्या कायदा हमें नूरानी कायदा में पढ़ाया गया था, तो आप जो है इसको आसानी से कुरान करीम को पढ़ सकते हैं। आप जो है नूरानी कायदा के जितने तख्ती हैं तमाम तख्ती को जहन लगा कर पढ़ें, याद करें, तो इससे समझ में आएगा कि क्या कौन सी तख्ती में क्या रूल्स था, क्या कायदा था। जैसे तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 4, इस तरह करके बहुत सारी तख्तियाँ आएंगी और उसमें रूल्स बताए जाएंगे, एक रूल्स पढ़ने के बाद दूसरा रूल्स, उसके बाद तीसरा रूल्स। ये तमाम रूल्स अगर याद होंगे तो कुरान करीम को पढ़ना आपके लिए आसान होगा। आज का सबक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात को ये सबक अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये सबक समझ में आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो लोग कुरान करीम को नहीं पढ़ना जानते हैं, वो लोग कुरान करीम को सीख सके और उसमें आपका भी सवाब हिस्सा बन सके। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।